आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका के दो प्रकार होते हैं। पहला है सरल या आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। सरल या आद्य एकक कोष्टिका के अंदर एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये एक एकक कोष्टिका है, यदि इसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित हो तो ये सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहलाएगी। केंद्रित एकक कोष्टिका में ये 8 परमाणु तो होंगे ही, इन 8 कोनों पर 8 परमाणु तो निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। साथ ही किसी न किसी अन्य केंद्र पर, जैसे फलक का केंद्र हुआ, अंतः केंद्र हुआ, आमने सामने वाले फलक का केंद्र हुआ, किनारों का केंद्र हुआ, किसी भी अन्य केंद्र पर भी कोई न कोई परमाणु उपस्थित होगा। 8 तो ये होंगे। अब जिस केंद्र पर उपस्थित होगा उसी के आधार पर इसे 3 अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है फलक केंद्रित, तो इसमें क्या होगा, 8 तो कोनों पर होंगे और 6 फलकों के केंद्रों पर होंगे। 8 तो कोनों पर और 6 फलकों के केंद्रों पर। इसी प्रकार अब 8 कोनों पर है और 6 फलकों के केंद्रों पर है। इसका मतलब ये 8 तो होंगे ही होंगे, 6 कहाँ होंगे, इन फलकों के केंद्रों पर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, फलक केंद्र। दूसरा होता है काय केंद्रित। दूसरा होता है काय केंद्रित। इस काय केंद्रित के लिए हम क्या करेंगे, 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे, एक अंतः केंद्र या काया के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। और तीसरा जो भाग है वो होता है आधार या अंत्य केंद्रित। आधार या अंत्य केंद्रित। इसके अंदर 8 कोनों पर तो परमाणु या गोले उपस्थित होंगे ही, साथ ही किन्हीं आमने सामने वाले 2 फलकों के केंद्रों पर, 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं आमने सामने वाले 2 फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होंगे। जैसे हम फलक केंद्रित को चित्रित करें तो 8 कोनों पर तो 8 गोले दिख ही रहे, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इधर, एक सामने वाले के केंद्र पर और एक पीछे वाले के केंद्र पर। इसलिए क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित। अगर हम काय केंद्रित को चित्रित करें तो 8 गोले एज इट इज रहेंगे, एक बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच काया के केंद्र में उपस्थित होगा, ये काय केंद्रित कहलाएगा। यदि हम आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित की बात करें तो ये 8 गोले एज इट इज रहेंगे, इनके अतिरिक्त एक इस कोने पर, एक इस फलक के केंद्र पर
और एक उसके सामने वाले फलक के केंद्र पर होगा, या तो ये दो या ये दो या ये दो, इनमें से किसी भी आमने सामने वाले दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा। इस प्रकार से इन्हें 3 अलग अलग नामों द्वारा पहचाना जाता है। अब सरल या आद्य एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या हम अगर निकालें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालें कि इस एक परमाणु का इस एकक कोष्टिका में कितना हिस्सा आता है, फिर हम उसको 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि टोटल कितने हैं 8। पहले क्या निकालेंगे कि इसका इसमें कितना हिस्सा आता है, फिर उसको क्या कर देंगे ऐसे कितने 8, तो उस हिस्से को 8 से गुणा कर देंगे तो कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं वो संख्या आ जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वीडियो पहले इसके कितने खंड होते हैं इसमें ये निकालना बताया था। उसमें हमने बताया था कि ये वाला जो है ये इसके अंदर 1/8 भाग शेयर करता है। 1/8 कैसे, पूरा चित्र बनाया गया था। ये एक एकक कोष्टिका ले ली। इसके इस वाले गोले को अगर हम देखेंगे तो ये गोला कितने घनों के अंदर उभयनिष्ठ है, 8 घनों में। 1 2 3 4, ये 4 सामने वाले, 1 2 3 4, ये 4 पीछे वाले। कितने घनों के अंदर उभयनिष्ठ है, 8 में। तो इस एक गोले का इसके अंदर कितना, आगे वाले नीचे वाले इसमें कितना हिस्सा आएगा, 1/8। चूंकि इस गोले का इसमें 1/8 हिस्सा आएगा तो इस वाले गोले का भी इसके अंदर कितना हिस्सा आएगा, 1/8। ऐसे कितने गोले हैं, 8। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1। तो आद्य एकक कोष्टिका के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। अब फलक केंद्रित की बात करें फलक केंद्रित को हम बोलेंगे FCC। तो फलक केंद्रित के अंदर अगर हम बात करें तो 8 तो ये रहेंगे, तो इनके लिए तो हम कहेंगे 8 × 1/8 जैसा कि पहले किया था। उसके अलावा 6 जो होंगे वो फलकों के केंद्रों पर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए बोर्ड एक फलक है, इसके केंद्र पर एक गोला रखा हो, गोला व्रत नहीं गोला रखा हुआ है, तो आधा गोला इधर निकलेगा आधा गोला उधर निकलेगा। तो इस कमरे में इसका कितना हिस्सा आएगा, आधा। इस गोले का इस घन के अंदर कितना हिस्सा आएगा, आधा। तो इस आधे को हम किससे गुणा करेंगे, कितने गोले हैं इसे टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने गोले हैं, 6। अब इसको कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, इसका 1 और 3 बार 1 कट जाएगा तो 3, 1 + 3 = 4। तो FCC हो, CCP हो या HCP हो, इन तीनों संरचनाओं के लिए गोलों की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, सदैव 4। इसके बाद अगला हम देखेंगे काय केंद्रीय। काय केंद्रीय के अंदर गोले, ये 8 गोले निश्चित रहेंगे। एक गोला अन्य बिल्कुल केंद्र में अंतः केंद्र पर उपस्थित होगा। ये किसी अन्य घन के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, इसका पूरा हिस्सा इसी घन के अंदर उपस्थित है। तो इन 8 गोलों के लिए 8 × 1/8 प्लस जो वो अंतः केंद्र वाला गोला है उसके लिए 1, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो काय केंद्रीय में गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। फलक केंद्रित में कितनी हो जाएगी, 4। अब बात करें अंत्य केंद्रित की, तो अंत्य केंद्रित के लिए हम क्या देखते हैं, 8 गोले तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, एक इस फलक के केंद्र पर और एक इस फलक के केंद्र पर।
फलक के केंद्र वाले गोले का आधा हिस्सा इधर आएगा, आधा हिस्सा फलक के दूसरी तरफ जाएगा। तो इसके लिए गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 गोलों की गणना तो क्या होगी 8 × 1/8, और इन दोनों के लिए 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1 + 1 = 2। तो इनमें भी गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब अगला टॉपिक हम लेंगे 7 क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालकों के प्रकार। 7 क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालकों के प्रकार। फ्रांसीसी गणितज्ञ था ब्रेव्स। तो ब्रेव्स ने किसी भी घनाकार आकृति के लिए जो कि एकक कोष्ठिका को प्रकट करे या किसी क्रिस्टल को प्रकट करे, उस घनाकार आकृति के लिए 6 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जो उसकी आकृति को सुनिश्चित करती है। वो 6 चीज़ें थी 3 भुजाएं और उन 3 भुजाओं के मध्य के 3 कोण। इन 6 चीज़ों को उसने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर या अभिलक्षण कहा। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा स्मॉल a है, ये वाली भुजा स्मॉल b है और ये वाली भुजा स्मॉल c है। ये a है तो इसके सामने वाला कोण ये होगा, ये अल्फा। ये b है तो इसके सामने वाला कोण ये होगा, ये बीटा। और ये c है तो इसके सामने वाला कोण ये होगा, ये गामा। तो a, b, c, अल्फा, बीटा और गामा, इन 6 चीज़ों को उस ब्रेव्स नामक गणितज्ञ ने, फ्रांसीसी गणितज्ञ ने किस नाम से पुकारा, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर या अभिलक्षण। इन अभिलक्षणों के आधार पर ही ABC के मानों में परिवर्तन करके, अल्फा बीटा गामा के मानों में परिवर्तन करके उसने 14 प्रकार के जालक खोजे। ये जो 14 प्रकार के जालक उसने खोजे, इन्हें उसी के नाम के आधार पर ब्रेवे या ब्रेव्स जालक कहा गया। 14 प्रकार के जो जालक खोजे गए उन्हें उसी के नाम के आधार पर ब्रेवे या ब्रेव्स नामक जालक कहा गया। इनके आधार पर जो जालक खोजे गए उन्हें ब्रेव्स जालक का नाम दिया गया। तो अगर बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर या अभिलक्षण किन्हें कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों की लंबाई a, b व c तथा उन तीनों भुजाओं के मध्य के कोण अर्थात अल्फा बीटा गामा उस एकक कोष्ठिका की ज्यामिति या आकृति को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए उन्हें एकक कोष्ठिका के पैरामीटर या अभिलक्षण कहते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है किसी भी जालक के अंदर परमाणु यदि पास पास आकर एक दूसरे से निकटवर्ती रूप से जुड़कर एक ऐसी संरचना बनाए जिसमें रिक्त स्थान बहुत कम हो और अणुओं परमाणुओं के मध्य की खाली जगह बहुत कम हो, घनत्व ज़्यादा हो, तो स्थायित्व उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और ऐसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, निबिड़ संकुलित, संतुलित नहीं, संकुलित संरचनाएं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।